नमस्कार दोस्तों। जब भी मौसम बदलता है अपने साथ कई बीमारियां लेकर आता है, लेकिन एक शब्द जो आजकल हर घर में डर का माहौल पैदा कर देता है वो है डेंगू। सिर्फ डेंगू ही नहीं, वायरल फीवर, चिकनगुनिया या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन हो, सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है एक ही चीज़ पर, प्लेटलेट्स काउंट। डॉक्टर साहब, प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, क्या करें? हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा क्या? ये सवाल हर उस परिवार के मन में आता है जहाँ कोई बीमार पड़ा हो। एलोपैथी में बुखार की गोली तो है, लेकिन गिरते हुए प्लेटलेट्स को नेचुरल तरीके से और तेज़ी से बढ़ाने के लिए हम अक्सर आयुर्वेद की तरफ देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे आयुर्वेदिक औषधि का डिटेल पोस्टमार्टम करेंगे जो दावा करती है डेंगू, बुखार और गिरते प्लेटलेट्स को संभालने का। जी हाँ, हम बात करेंगे एंटेक्स फार्मा के फीवर गो सिरप के बारे में। लेकिन क्या सिर्फ पपीते का पत्ता काफ़ी है या इसमें और भी कुछ खास है? क्या ये 200 रुपये की शीशी आपको हॉस्पिटल के खर्चे से बचा सकती है? इस 10 मिनट की वीडियो में हम जानेंगे इस सिरप का सच, इसके इंग्रेडिएंट्स की साइंस और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे डाइट टिप्स जो आपकी रिकवरी को डबल स्पीड देंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, फीवर गो सिरप के बारे में बात करने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर ये प्लेटलेट्स कम क्यों होते हैं, ताकि आप समझ सकें कि ये दवाई काम कैसे करेगी। तो दोस्तों, जब भी एडीज़ मच्छर हमें काटता है तो वो डेंगू का वायरस हमारे खून में छोड़ देता है। यह वायरस हमारे बोन मैरो मतलब कि हड्डी के मज्जा को दबा देता है जहां प्लेटलेट्स बनते हैं। साथ ही यह वायरस हमारे खून में मौजूद प्लेटलेट्स को तोड़ने लगता है। दोस्तों, एक स्वस्थ शरीर में, एक स्वस्थ इंसान में 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स होने चाहिए, लेकिन डेंगू में ये 20,000 से 30,000 तक आ जाते हैं। जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। इसी डर को ख़त्म करने के लिए हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो बोन मैरो को फिर से एक्टिव करे, लीवर को ताकत दे, क्योंकि डेंगू में लीवर पर सूजन आ जाती है और इम्यूनिटी बढ़ाए। यहीं पर रोल शुरू होता है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का। अब आते हैं हमारे आज के प्रोडक्ट पर। तो यह है फीवर गो सिरप। इसे बनाया है एंटेक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड ने। सबसे पहले इसकी पैकिंग देखते हैं। यह एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है और अंदर 200 ml की पेट बॉटल है। प्राइस इसकी MRP बॉक्स पर लगभग 225 रुपये लिखी हुई होती है। अगर आप इसे हॉस्पिटल के खर्चा, प्लेटलेट चढ़ाने की खर्च की तुलना करें तो यह बहुत ही किफ़ायती अफोर्डेबल है। फ्रंट पर साफ लिखा है डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स बढ़ाने में लाभदायक सिरप। लेकिन दोस्तों, कंपनियों का काम है लिखना, हमारा काम है चेक करना। तो चलिए अब हम इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स। इस सिरप की असली ताकत इसमें मिली 6 से 7 जड़ी बूटियों का संगम है। चलिए एक एक करके डिकोड करते हैं कि ये आपके शरीर में जाकर क्या करती है। मैं यहाँ 10 ml की डोज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। पपीता 1200 mg, सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें पपीते की है। पपीते के पत्तों में पेपिन और चाइमोपेपिन जैसे एंजाइम होते हैं। साइंस मानती है कि पपीते का अर्क सीधे हमारे बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि भाई जल्दी जल्दी प्लेटलेट्स बनाओ। यह इस सिरप का हीरो इंग्रेडिएंट्स है। गिलोय 800 mg। गिलोय को आयुर्वेद में अमृता कहा गया है, यानी जो कभी मरने नहीं देगा। डेंगू में सबसे बड़ी ताकत होती है, डेंगू में सबसे बड़ी दिक्कत होती है बुखार का बार बार चढ़ना। गिलोय एक एंटीबायोटिक है, यानी यह जिद्दी से जिद्दी बुखार को तोड़ती है और आपकी वाइट ब्लड सेल मतलब WBC को बढ़ाती है ताकि शरीर वायरस से लड़ सके। हर सिंगार 600 mg। यह बहुत खास है। आपने देखा होगा डेंगू और चिकनगुनिया ठीक होने के बाद भी लोगों को महीनों तक जोड़ों में दर्द, जॉइंट पेन रहता है। हर सिंगार, जिसे परिजात भी कहते हैं, जोड़ों के दर्द और सूजन, इन्फ्लामेशन के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाओं में से एक है। यह इस सिरप को बाकियों से अलग बनाता है। तुलसी और नीम, ये दोनों नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर हैं। वायरस खून में जो गंदगी फैलाता है उसे साफ करते हैं और एंटीबैक्टीरियल कवर देते हैं। चिरायता स्वाद में बहुत कड़वा होता है, लेकिन लीवर के लिए अमृत है। डेंगू में अक्सर भूख लगनी बंद हो जाती है। चिरायता आपकी भूख खोलता है और लीवर को डिटॉक्स करता है। काली मिर्च। अब आप सोचेंगे काली मिर्च क्यों? आयुर्वेद में इसे योगवाही कहते हैं। यह बाकी दवाइयों जैसे गिलोय या पपीता को शरीर में सोखने, ऑब्जॉर्ब में मदद करती है। इसके बिना दवा का असर कम हो सकता है। अब जानते हैं इसे लेना कैसे है और इसके साथ क्या खाना है। जैसे कि पैक पर लिखा है एडल्ट 2 चम्मच लगभग 10 ml सुबह और शाम। चिल्ड्रन
बच्चे आधा से 1 चम्मच सुबह और शाम। इसे खाली पेट लेने से असर ज़्यादा तेज होता है, लेकिन अगर आपको पेट में जलन होती है तो आप इसे कुछ हल्का खाने के बाद लें। सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलेगा, इसके साथ आपको ये 3 चीज़ें करनी है। हाइड्रेशन, दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं। नारियल पानी सबसे बेस्ट है। अवॉइड ऑयली फूड, तेल, मिर्च, मसाला बिल्कुल बंद कर दें क्योंकि आपका लीवर अभी कमज़ोर है। दलिया या खिचड़ी खाएं। जब तक प्लेटलेट नॉर्मल ना हो बेड रेस्ट करें। ज़्यादा चलने फिरने में प्लेटलेट टूटते हैं। क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? आमतौर पर आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें पपीता है तो गर्भवती महिलाओं, प्रेग्नेंट वुमेन इसे लेने से पहले डॉक्टर से सख्त सलाह लेनी चाहिए। पपीता प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है। दूसरी बात, अगर किसी के प्लेटलेट्स 2000 से नीचे चले गए हैं और कहीं से ब्लीडिंग, नाक या मसूड़ों से खून हो रही है तो घर पर वैध ना बनें, तुरंत हॉस्पिटल जाएं। यह सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए, इमरजेंसी आईसीयू का विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि एंटेक्स का फीवर गो एक बहुत ही बैलेंस्ड फॉर्मुलेशन है। इसमें सिर्फ पपीता नहीं बल्कि दर्द के लिए हरसिंगार और बुखार के लिए गिलोय भी है, जो इसे एक कंप्लीट पैकेज बनाता है। मौसम खराब है, अपना ध्यान रखें। अगर घर में किसी को बुखार है तो टेस्ट कराएं और डॉक्टर की सलाह से इस तरह के आयुर्वेदिक सपोर्ट का फ़ायदा उठाएं। अगर आपके मन में इस सिरप को लेकर कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हेल्थ ही असली वेल्थ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय आयुर्वेद।